Jai Hind everyone and welcome you all once again to the online classes of Shri Ram Public School. Here we are with the subject of macroeconomics for class 12th. Now we were about to complete our second unit which is money and banking और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बैंकिंग में द सेंट्रल बैंक के वर्किंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं और इनके मनी कंट्रोल के क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के या मनी क्रिएशन प्रोसेस के कंट्रोल करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक के थ्रू अपनाए जाते हैं वो हम पढ़ रहे थे. तो yesterday we studied about quantitative measures and today we are going to focus on qualitative credit control measures. हमने पहले जो पढ़े हैं वो थे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स या फिर उनका नाम होता था जनरल कंट्रोल मेजर्स. आज जो पढ़ रहे हैं वो है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स और इनका दूसरा नाम हो सकता है स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स. ओके, स्पेसिफिक इसलिए कि पर्टिकुलरली एक इशू पर या एक मुद्दे पर ये लोग काम करते हैं. ये जो भी मेजरमेंट्स हैं या जो भी ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ठीक है, फर्स्ट हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. पहला जो आपका मेज़र है, पहला जो आपका उपाय है सेंट्रल बैंक के थ्रू किया जाने वाला, ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है, देखो, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन इज़ नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट. यानी कितना लोन हम ले रहे हैं और उस लोन के बदले में हमें कितने वैल्यू की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ रही है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 10,000 का लोन लेने के लिए हमें 2,000 की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ रही है तो 10 - 2 इट विल बी 8,000 और ये 8,000 वो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट. ठीक है, सेंट्रल बैंक कभी भी ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब कम कर सकता है या फिर एक्सपेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है. ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कमर्शियल बैंक की घट या बढ़ सकती है. इसको एक एग्जांपल से ध्यान से समझिएगा. फॉर एग्जांपल, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो हो रही है फॉर एग्जांपल 25%. ओके, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 25% है तो बैंक्स जो है वो लोन दे सकते हैं कितने तक का, 75, 100 रुपीज़ में हम मान रहे हैं. ठीक है, अगर इसमें से 100 रुपीज़ में मान रहे हैं तो 25% का मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर हम ले रहे हैं तो कितना हो सकता है, 75 रुपीज़ तक का या 75,000 ले लीजिए. ठीक है, अगर जो हमारा जो टोटल आपका 1 लाख का, सपोज़ करिए 1 लाख का लोन है. ठीक है, सॉरी 1 लाख की सिक्योरिटी है ना. 1,000 टू द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ रुपीज़ 1 लाख. 1 लाख की जिसकी सिक्योरिटी है उसको 25% सिक्योरिटी मार्जिन रिक्वायरमेंट हमने घटा दिया. हाँ, और 25% का मतलब कितना हो गया, 25,000. ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया 1 लाख में से, कितना बचा, 75,000. इतने तक का लोन हम इशू कर सकते हैं. अब यही चीज़ बढ़कर, ओके, ये बढ़कर अब हो जा रही है हमारी 30% तक. तो अब यहाँ 1 लाख का 30% यानी 30,000 आपका एज सिक्योरिटी जमा हो गया. और अब लोन कितने तक का मिल पाएगा, लोन मिल पाएगा 70,000 का. तो इस तरह से जैसे ही ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हुई, इंक्रीज़ हुई, वैसे ही क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जा रही है, डिक्रीज़ हो जा रही है. ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट अगर क्रेडिट जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो रही है तो क्रेडिट क्रिएशन क्या बढ़ जाएगी फिर वो. ठीक है, तो इस तरह से ये मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका क्वालिटेटिव मेजरमेंट है ताकि क्रेडिट कंट्रोल किया जा सके, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सके. ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप,
अगला क्या है हमारा, मॉरल सॉशन। ये क्या होता है, इट इम्प्लाइज परसुएशन, रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल सजेशन, एडवाइस या अपील बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक टू कोऑपरेट विद द जनरल मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, है ना, मॉरल सॉशन। ये आपका ठीक। और ये क्या होता है, इसमें सेंट्रल बैंक के थ्रू जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई गई है, तो एक तो ये हुआ कि भाई हम बाय रूल्स और बाय रेगुलेशंस हम स्ट्रिक्ट मैनर में उसको एनफोर्स करवा ले रहे हैं, उन पॉलिसीज़ को एनफोर्स करवा ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि एक जनरल तरीके से रिक्वेस्ट की जाए या एडवाइस दी जाए कि देखो ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो चाहिए वाला जो मॉरल ड्यूटीज़ का जो भी काम आ जाता है वो यहाँ मॉरल सॉशन में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्लासरूम और टीचर का ले लीजिए, एक तो टीचर आपको सीधे सीधे स्ट्रिक्ट मैनर में कह सकता है इफ़ यू विल नॉट डू माय असाइनमेंट वर्क तो मैं ये एक्शन ले लूँगा, ठीक है, या ले लूँगी एक्शन। अब वो एक्शन लेने के डर से आप लोग वो होमवर्क करेंगे, तो ये क्या हुआ, लीगल वे में काम करना जहाँ पर रूल्स अप्लाई कर दिए गए। लेकिन अगर इसको थोड़ा मॉरल वे में लिया जाए तो क्या होगा, मॉरल वे में कि भाई आपको पढ़ाई रेगुलरली करनी चाहिए, अपने असाइनमेंट्स रेगुलरली कंप्लीट करना चाहिए। एज अ टीचर आई एक्सपेक्ट कि आप अपने सारे असाइनमेंट्स टाइम पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर एडवाइस है, यहाँ पर सजेशन है, और ये उम्मीद है कि वो सजेशन माने जाएंगे, ठीक है। हालांकि माने भी जाते हैं कॉमर्शियल बैंक्स के केसेस में, आप लोग के केसेस में अप्लाई नहीं होता ये। तो कॉमर्शियल बैंक के केसेस में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो भी एडवाइसेस दे रहा है वो फॉलो होते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के थ्रू। अब मॉरल सॉशन में है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर जो भी डिसीजन लिए गए हैं उनको अप्लाई करने के लिए सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को जो भी रिक्वेस्ट, एडवाइजेस, सजेशन या अपना ओपिनियन जाहिर करे वो सब किस में आएगा, मॉरल सॉशन में आएगा, ठीक है। इसका रीसेंट एग्जांपल दे लें, अभी जो ये आपका कोरोना इफ़ेक्ट चल रहा है इकोनॉमी पर, इसमें इसको कम करने के लिए आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं एंड दे विल इन्फॉर्म यू कि आरबीआई ने गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पर आरबीआई ने एक मॉरेटोरियम इशू किया था उसको कमर्शियल बैंक्स के लिए, ठीक है, और एक मॉरेटोरियम रिलीफ इशू किया गया था सभी लोन होल्डर्स के लिए जिन्होंने भी लोन अकाउंट अपना ओपन कर रखा था, मतलब लोन जिन्होंने भी लिया हुआ था किसी भी तरह का लोन, उनको ईएमआई पे करने के लिए उनको मॉरल बेसिस पर रिलीफ देने की बात की गई थी बाय द सेंट्रल बैंक। ये किस में आ जाता है, आपका मॉरल सॉशन वाले स्टेप में आ जाता है। यहाँ पर कोई रेट नहीं कम किया गया, कोई क्वांटिटेटिव मेज़र नहीं कम किया गया कि भाई एक ईएमआई कम कर दीजिए, तो वो क्वांटिटेटिव मेजर्स में आ जाता, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। हमने सीधे सीधे क्या किया, उनको डीले कर दिया। तो ये आपका किस में आ गया, मॉरल सॉशन में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन आ गया क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग मीन्स इन दिस मेथड द सेंट्रल बैंक कैन गिव डायरेक्शंस टू द कमर्शियल बैंक नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस, कि भाई ये पर्पज़ के लिए आप लोन नहीं दीजिएगा। एक एडवाइस के तौर पर ये इशू की जाती है, इंस्ट्रक्शन सेंट्रल बैंक के थ्रू इशू की जाती है, कमर्शियल बैंक के लिए इशू की जाती है। और टू गिव मोर क्रेडिट फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस, या फिर ये इंस्ट्रक्शन की जा सकती है कि भाई ये अगर पर्पज़ है, लोन के पर्पज़ ये हैं, तो इन पर्पसेस के लिए लोन ज़्यादा से ज़्यादा इशू करने की कोशिश की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देख लीजिए तो जो आपके बैंक्स हैं वो आपको जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लोन देना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो वो किस लिए, ताकि इंडिया में जो स्मॉल स्केल सेक्टर है वो डेवलप हो सके। यहाँ पर क्या है, मॉरल डिसीजन है, क्वालिटेटिव डिसीजंस हैं, ठीक है। हम क्वालिटी से रिलेटेड डिसीजंस
ले रहे हैं। तो क्रेडिट की राशनिंग हो गई यहाँ पर कि भाई क्रेडिट इनको कम मिलेगा, इनको ज़्यादा मिलेगा, या फिर इनको नहीं मिलेगा और इनको मिलेगा। डिफरेंट लोन जो एप्लीकेंट्स हैं उनमें हम सिलेक्शन करते हैं। तो इस तरह से ये 3 मेजर्स दिए हुए हैं आपको। दीज आर द 3 बेसिक मेजर्स ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ओके, और इसके अकॉर्डिंगली जो है वो सेंट्रल बैंक डिसीजंस लेता है ताकि क्रेडिट कंट्रोल किया जा सके या क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सके, जो कि रन करती है कमर्शियल बैंक्स के थ्रू। इस चीज़ को आगे हम समझ लेते हैं। ये एक डायग्रामेटिक जो फ्लो डायग्राम है, इसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स या मेथड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी के मेथड्स होते हैं वो आप देख लो। मेथड्स जब हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के क्या मेथड हो सकते हैं, तो देयर कैन बी 2 मेथड्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अगर आपसे पूछा जाए क्वांटिटेटिव तो फिर उसमें फर्दर ऑन 5 मेथड्स आपके दिए हुए हैं। अगर आपसे बात की जाए क्वालिटेटिव देन उसमें आपके 3 मेथड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए मेजर्स। हमने 1 बाय 1 सारे जो मेथड्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक, और ये सारे मेथड्स डिस्कस करके 1 बाय 1 मैंने डिस्कस किए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, और आई होप ये समझ में आ गया होगा। एंड विद द एंड ऑफ दिस टॉपिक वी आर नाउ एट द एंड ऑफ आवर सेकेंड यूनिट विच वॉज मनी एंड बैंकिंग। हमने अपनी सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट कर ली है सक्सेसफुली, आई होप, बिकॉज सक्सेस तभी होगी व्हेन यू पीपल विल सी ऑल द लेक्चर्स कम्प्लीटली। सारे वीडियोस आप कम्प्लीटली देखो, उससे रिलेटेड नोट्स बनाओ, तभी हमारी सक्सेस है उसमें एज अ टीचर। और विद द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट आई वांट टू गिव यू सम असाइनमेंट क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर के बहुत बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड आई होप ये चैप्टर पूरा इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर अप हो जाएगा। सो माई रिक्वेस्ट इज़ टू कंप्लीट ऑल दीज क्वेश्चंस बाय योर सेल्फ, ताकि आप लोगों को वो टॉपिक कुछ प्रिपेयर हो जाए। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम regarding these question or regarding any of the topic of this complete unit, then you can discuss with me in tomorrow's session. कल के वीडियो के लिए एक मैं अनाउंसमेंट अभी करना चाह रही हूँ। as we have completed this session, this second unit, I want to take a revision test for this second unit in tomorrow's session. तो कल के सेशन में लाइव टेस्ट एक हम लोग कंडक्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको 1 बाय 1 एक क्वेश्चन दूंगी एंड यू हैव टू आंसर। कल की जो क्लास होगी हमारी वो इसी तरह से होगी एंड द टाइमिंग विल बी 11 to 12 AM। ओके, 11 to 12 AM हमारी क्लास चलेगी ये, और इसमें लाइव सेशन में हम रिवीजन टेस्ट करेंगे वेयर वी विल असेस, मीन्स यू पीपल विल असेस योर परफॉर्मेंस बाय योर सेल्फ। अपनी ईमानदारी से खुद जज करिएगा, बिकॉज ये जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है इसमें आपकी ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एंड हियर आर 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मेन फंक्शंस लिखने हैं सेंट्रल बैंक के। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी इन द इकोनॉमी, कमेंट करना है इस स्टेटमेंट पर। तो कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं, मींस क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी CRR और SLR में डिफ्रेंशिएट करना है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च जन धन योजना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जन धन योजना लॉन्च की है, और जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कंट्री में हर हाउस होल्ड यानी हर एक घर में एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट हो, ये उस योजना का ऑब्जेक्टिव है। तो अब इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, हाउ विल इट इफेक्ट
फर्स्ट पार्ट में नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम को ये किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा, और सेकंड हो गया आपका क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को ये किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा. यू हैव टू आंसर इन ऑफ बोथ द पार्ट्स. इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं. फर्स्ट नेशनल इनकम पर इफ़ेक्ट जनधन योजना का, और सेकंड क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस पर इफ़ेक्ट जनधन योजना का क्या पड़ेगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है. एंड द फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ करेंसी इज़ इशूड बाय द सेंट्रल बैंक. करेंसी जो है वो सेंट्रल बैंक के थ्रू इशू की जाती है. येट वी से दैट कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो मनी क्रिएट करते हैं. ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है, यानी मनी क्रिएशन प्रोसेस से कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का कनेक्शन क्या है, ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है. ठीक है, और मेन रोल किसका है. दीज आर योर 5 असाइनमेंट क्वेश्चन. मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, ऑल दीज क्वेश्चंस आर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन ऑनेस्टली बाय योर सेल्फ. अगर नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, देन यू कैन डिस्कस इन योर क्लास ग्रुप. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.